शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में सरकार की पहल। योजना प्रारूप को मुख्यमंत्री ने दी सहमति। 31 दिसंबर 2019 के पूर्व निर्मित भवन होंगे नियमित। गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आज से हो रहा आगाज। 79 देशों की 280 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। इंडियन पैनोरमा में भी दिखाई जाएंगी कई फिल्में। बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गढ़वा में काफी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद। देवघर से विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रन-ए-थॉन का आयोजन हुआ। 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के प्रतिभागियों को कूप के साथ मिला नकद पुरस्कार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के क्रम में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तममुपयाम गृहीतो इन्द्राय द्वाजुष्टं गृह्णाम्ये गते ज्योतिरिन्द्राय द्वाजुष्टतमम् भवानि शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः। संविहित पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिचे यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः। भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अकोजुलाते अकोजो विचताम्बरुगाबरो गन्धसे स्वरोधमासदस्वः वासोऽग्ने विस्वरूपकोशं यस्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम्। भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय गुरुनाथाय नमो नमः। ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां राज्य भर में बिना नक्शे के बन रहे अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक 31 दिसंबर 2019 के पूर्व निर्मित आवासीय और गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण किया जाएगा। प्रारूप में आवासीय और गैर आवासीय भवनों को नियमित करने के लिए अलग अलग शुल्क का निर्धारण किया गया है। अवैध भूमि पर किए गए अनधिकृत निर्माण को नियमितीकरण की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं प्रारूप को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। 1 महीने तक राज्य सरकार आपत्तियों और सुझाव स्वीकार करेगी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर उसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार कथित नाकामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। विभिन्न जिला मुख्यालयों में पार्टी के नेता प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा ने इससे पहले प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन किया था, जिसका समापन पिछले 13 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर से जिला स्तरीय प्रदर्शन शुरू हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा तथा विचार विमर्श होगा।
झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगामी 22 नवंबर को विधानसभा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्यों के लिए विधानसभा के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशों का आह्वान किया है कि वे अपने हितों से ऊपर उठकर आतंकवाद और आतंकियों को धन आपूर्ति रोकने के लिए कारगर उपाय करें। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में आतंकियों को धन मुहैया कराने पर रोक लगाने संबंधी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे देशों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र, मानवाधिकारों, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। एक देश या संगठन आतंकवाद को अकेला नहीं हरा सकता। टेररिज्म, लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के सिलसिले में आज भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभियान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य के सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाकर पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। साथ ही मतदाता सूची से संबंधित अन्य कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। बूथों पर बीएलओ तैनात हैं जो इस कार्य में नागरिकों का सहयोग कर रहे हैं। शिविर में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। कागज पत्र खुलने लगता है तब पब्लिक को याद आता है। गोवा में आज से 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का शुरू हुआ। इसमें 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत की 25 फीचर फिल्मों और 19 गैर फीचर फिल्मों का इंडियन पैनोरमा में प्रदर्शन किया जाएगा। दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सज चुका है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी, जिसे आइनॉक्स में प्रदर्शित किया जाएगा। अल्मा एंड ऑस्कर का निर्देशन ऑस्ट्रियाई निदेशक टाइजर बर्नर ने किया है। ये एक बायोपिक है। ये शानदार फिल्म कलाकार अल्मा मल्हर और ऑस्ट्रिया के चित्रकार ऑस्कर कोकोश्का के रिश्तों पर आधारित है। तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर द कश्मीर फाइल्स और लॉस्ट जैसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिसेर अत्याचारे बिना विचारे इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानंदा, हिंदी फिल्म 3 of Us, द स्टोरी टेलर और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोचने वालों की नहीं। बिहार सहित देश के 19 राज्यों से चुने गए 18 से 35 वर्ष के भविष्य के 75 प्रतिभाशाली युवा इफ्फी के 53वें संस्करण में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिल्म बाजार में हमने बहुत सारी नई चीजें इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहां जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट ईफी में इंट्रोड्यूस किया था। इस बार उनको हमने 53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स टीवी यूके का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफ़ी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक कैरियर अपना सकें। इस बार इफ्फी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है। कंट्री फोकस खंड के अंतर्गत फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। कंट्री इन फोकस सेगमेंट का आयोजन भारत में फ्रांस के दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस के सहयोग से किया गया है। इस बार इफ्फी का फिल्म बाजार काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सैरगाह में स्थापित किए जा रहे हैं। बात वहीं पे आके अटक जाती है। विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष स्क्रीनिंग होगी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। तो वहीं आम जनता के लिए बड़े पर्दे पर हर रोज कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी। अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए पणजी, गोवा से। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड से लगे बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कल पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त सर्च अभियान में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में गोला बारूद, आईडी तथा टिफिन बम सहित अन्य सामग्री बरामद हुआ है। नक्सलियों का कभी गढ़ रहे गढ़वा जिला के भंडरिया थाना अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च अभियान में पहले भी नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। देवघर पुलिस ने सारवां थाना में दुष्कर्म के मामले में पिछले 6 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को लखोरिया ग्राम से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पिछले 5 वर्षों से मारपीट और SC/ST मामले में फरार एक आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने छापेमारी कर मोबाइल चोरी मामले के एक अन्य आरोपी को भी पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई। और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।
राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर ने पारा को गोते लगाने को मजबूर कर दिया है और डाल्टेनगंज में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। वैसे सिमडेगा और आसपास के क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सिमडेगा में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामगढ़ और बोकारो में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार फिलहाल राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। सवेरे कुहासे की स्थिति बनी रह सकती है। ख्रिस्त राजा पर्व के साथ ईसाई धर्मावलंबियों के लिए आज से आगमन काल की शुरुआत हो गई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1 महीने पूर्व से ईसाई धर्मावलंबी ईसा के आगमन की तैयारी करते हैं, जिसे आगमन काल या एडवेंट कहा जाता है। इस 1 महीने के दौरान शादी विवाह जैसे कार्यक्रम नहीं होते। ख्रिस्त राजा पर्व के मौके पर आज राजधानी रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वव्यापी विश्वासी शामिल हुए। ये सभी प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए गिरजाघरों में प्रवेश किए। अपने विश्वासों के साथ प्रभु महाराजा का पर्व मनाती है और आज से ही माता कलीसिया आगमन का काल को शुभारंभ करती है, शुरुआत करती है। इस पर हम विचार कर रहे हैं कि आगमन काल में हमारे धार्मिक कार्यक्रम विशेषकर शादी विवाह नहीं होते हैं। हम यीशु ख्रीस्त के आने के दिन को प्रतीक्षा करते हैं, विशेषकर एक मानव के रूप में अपने घर परिवार में दिल। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज सवेरे रनथॉन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रनथॉन में 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कप के साथ नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगद राशि 4th पोजीशन प्राप्त किए हैं और इन्हें ये चेक जाता है ₹6,000 का और साथ ही ये सर्टिफिकेट। मेनी कांग्रेट्स मिस्टर शिवेंद्र। और ये कोशिश आपकी तो विश्वास हमारा और उम्दा प्रदर्शन आपका तो मुकम्मल साथ हमारा। साथ में ये चेक और ट्रॉफी। बहुत बहुत तालियां। सब लोग का अपना हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी है वॉक या हो या रन हो, सबको अपने ध्यान रखना चाहिए हेल्थ पे। तो ये इनकरेज करने के लिए हम ये करते हैं, जमशेदपुर में करता है, बाकी शहर में भी हम लोग करते हैं। और अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग शामिल हुआ। आज 4-5 हज़ार लोग दौड़ा है, पार्टिसिपेट किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखिए बड़े शहर में 20-25 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये ऐसे इवेंट में। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कभी जमशेदपुर में भी 20-25 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियां स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सहायता से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र बोकारो जिले के ग्रामीण युवतियों के सपनों को पंख दे रहा है। सुदूर गांव की दर्जनों किशोरियां खिलौनों का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार के साथ साथ अन्य किशोरियों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। उन सभी को मतलब कि सॉफ्टवेयर सिखाऊंगी और फिर हम लोग खुद से ही मतलब कि उसको बनाएंगे और मतलब वहीं पे हम लोग बेचेंगे। जैसे कि बाहर से बहुत सारा टॉय वगैरह आता है, तो हम लोग हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब कि खुद से बनाएंगे और मतलब खुद से सेल करेंगे।
आरसीटी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही संजू कुमारी, सुनीता कुमारी, प्रिया शर्मा, प्रियंका कुमारी, गीता देवी एवं राधा कुमारी ने कहा है कि सबसे पहले वो अपने गांव के बाजार में खिलौने का व्यवसाय करेंगी। साथ ही साथ अपने गांव की अन्य लड़कियों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगी। बैंक ऑफ इंडिया स्टार बोकारो आरसीटी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया एंड थैंक यू सभी सर एंड एक्स्ट्रा मैम जो हमें इतना सहयोग किया। अच्छी तरह से सिखाती है सब कुछ और बहुत अच्छी तरह से समझाती है। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं ठीक है और यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप घर बैठे कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेके अपना घर में बैठे बैठे कुछ पैसे कमा सकते हैं अपना घर के लिए। आरसीटी के निदेशक रंजन कुमार ने बताया कि केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को आवश्यकता पड़ने पर बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दिलाई जाती है। तो हम इससे क्या करेंगे कि इनको प्रशिक्षण देने के बाद गांव के मार्केट को ये पकड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री का भी सोच इनके साथ देना है, क्योंकि उनका कहना था साफ तौर पे कि हमारा जो खिलौना है वो चाइना से आता है, तो क्यों ना हम इसको भारत में रोजगार के रूप में लाएं। तो हम इसमें अपनी जितनी भी बीपीएल महिला है, बीपीएल महिला पुरुष, अभी तो हमारे यहाँ महिला ट्रेनिंग ले रही हैं, इन्होंने अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सॉफ्ट टॉयज का प्रशिक्षण लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियां पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनने की ठान ली है। आरसीटी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही लड़कियों से दूसरी लड़कियां भी प्रेरणा ले रही हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा की झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद का सीट सामान्य होने के साथ ही राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगा है। साल भर पहले अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, लेकिन झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद का सीट सामान्य के लिए घोषित किया गया है। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों ने भी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले तक दर्जनों महिला नेत्री चुनावी मैदान को लेकर तैयार नजर आ रही थी और पुरुष उम्मीदवार महिला उम्मीदवारों के पक्ष में अपना समर्थन जता रहे थे। लेकिन अब सामान्य सीट घोषित होने के बाद झुमरी तिलैया शहर की राजनीतिक फिजा भी बदल गई है। नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश राम ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अपनी ताल ठोक दी है और अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। सामान्य सीट हो गया है, इसलिए मैं पुनः चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा में किया था 2 वर्षों तक, आगे भी पूर्ण रूपेण करने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी तरफ झुमरी तिलैया नगर परिषद के अध्यक्ष पद के दावेदार सैयद नसीम ने कहा कि कुछ लोग सामान्य सीट घोषित होने से पहले अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में प्रबल दावेदार बता रहे थे, लेकिन सीट सामान्य होने के बाद अब खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पल पल बदलते ऐसे लोगों की सोच से उन्होंने शहरी मतदाताओं को सावधान रहने की अपील की है। कि उनकी ताकतें किस भरोसे, पत्नी के भरोसे थी या अपने भरोसे थी, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ अध्यक्ष पद की महिला दावेदार ब्यूटी सिंह ने कहा कि झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद का सीट सामान्य होने से वे थोड़ी विचलित जरूर हुई हैं, लेकिन इस नए समीकरण के बाद चुनावी मैदान में पुरुष उम्मीदवारों का भी स्वागत करती हैं। इस तरीके का जो है अचानक से जो डिसीजन आया है उससे तो हम लोग विचलित हुए हैं। फिर भी हम लोग मैदान में बने रहेंगे और जो अनारक्षित सीट पे जो भी प्रत्याशी आएंगे उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। वहीं महिला नेत्री राखी भदानी ने कहा कि सामान्य सीट की घोषणा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीट सामान्य होने से अब चुनाव में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बेहतर कार्य करने वालों को लोग अध्यक्ष पद का ताज पहनाएंगे। प्यार सहानुभूति बहुत ही पाया है हमने झुमरी तिलैया नगर वासियों के प्रति। उन्होंने बहुत ही मुझे प्यार सम्मान से मुझे इतना शक्ति दी है कि मैं सशक्त उम्मीदवार हूं, उन्होंने मुझे ये पहचान दी है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने में प्रशासन भी जुट गया है और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार के मुताबिक सरकार से मिले निर्देश के अनुसार नगर परिषद चुनाव की तैयारी की जा रही है और सरकार के निर्देशानुसार और मतदान की जो नियमावली है, नगर पालिका निर्वाचन नियमावली, उसके अंतर्गत जो भी कंडीशंस या शर्तें अर्हता पूरी करना आवश्यक है उम्मीदवारों को। यदि उसमें कोई नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना बाकी है या कोई तरह की अनापत्ति चाहिए नगर निगम नगर निकाय के माध्यम से, तो उसको हम लोग ससमय पूरा करने का पूरा। झुमरी तिलैया नगर परिषद में कुल 28 वार्ड हैं और यहाँ की आबादी तकरीबन 88,000 है,
जिसमें 64,000 मतदाता हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर झुमरी तिलैया में कुल 53 बूथ बनाए जाएंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। भारत की मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का कांस्य पदक जीत लिया है। गैर वरीयता प्राप्त मनिका ने कांस्य पदक मैच में 3 बार की चैंपियन जापान की हिना हयाता को 11-6, 6-11, 11-7, 12-10, 4-11, 11-2 से हराया। स्वर्ण पदक चीन की वैंग यिदी ने जीता। इससे पहले एशियन कप में भारत के लिए चेतन बबूर ने वर्ष 1997 में रजत पदक और 2000 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस उपलब्धि के लिए मनिका बत्रा को बधाई दी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से कतर में शुरू हो रहा है। 28 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में 64 मैच खेले जाएंगे। 18 दिसंबर को खिताबी भिड़ंत होगी। कतर में फुटबॉल विश्व कप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कतर तैयार है। फुटबॉल फीवर की शुरुआत है। पहली बार अरब देश में आयोजित हो रहे फुटबॉल के महाकुंभ में 32 टीमों की भिड़ंत सॉकर के इस महा उत्सव को रोमांच से भरेगी। इन 32 टीमों में एशिया से 6 टीमें हैं। विश्व कप का आगाज रविवार से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में सरकार की पहल। योजना प्रारूप को मुख्यमंत्री ने दी सहमति। 31 दिसंबर 2019 के पूर्व निर्मित भवन होंगे नियमित। गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आज से हो रहा आगाज। 79 देशों की 280 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। इंडियन पैनोरमा में भी दिखाई जाएंगी कई फिल्में। बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गढ़वा में काफी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद। देवघर से विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रैनाथन का हुआ आयोजन। 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के प्रतिभागियों को कप के साथ मिला नकद पुरस्कार।